हेलो जी, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग्स। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे सुबह के बज चुके हैं 5:10, जो कि मेरा झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है। एक्सरसाइज वगैरह जो भी मैं वर्कआउट करती हूँ वो भी हो चुका है। और सारा कुछ करने के बाद मैं आ गई थी अपने किचन में आ गई थी मैं अपना ड्रिंक पीने। सो मैं मॉर्निंग में ड्रिंक पीती हूँ, वो ड्रिंक मैं पीने आ गई थी। मॉर्निंग में मैं जो ड्रिंक पीती हूँ उसमें मैं थोड़ा सा अदरक, अजवाइन, सौंफ, ये सारी चीज़ें डाल के मैं बॉईल कर लेती हूँ। और बॉईल करने के बाद उसको छान लेती हूँ। छानने के बाद उसमें थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ती हूँ। और उसके बाद उसको चाय की तरह सिप सिप करके पीती हूँ। गर्म ही पीती हूँ, ठंडा पीने से कोई भी फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए मैं उसको गर्म ही पीती हूँ। और पीने के बाद फिर मैं नहाती हूँ। नहाने वाने के बाद फिर मैं रेडी होके, आप सभी को तो पता है, जो मेरे पुराने व्यूअर्स होंगे उन्हें सभी को पता होगा कि बिना मैं रेडी हुए कभी भी पूजा करने नहीं जाती हूँ। हर एक मतलब हाउसवाइफ, जितनी मतलब शादीशुदा मैरिड लेडीज़ हों, उनको ना हमेशा जब भी मतलब पूजा करने जाए ना कुछ करें तो भी सिंदूर बिंदी तो लगा के ही पूजा करने जाना चाहिए। ये नहीं कि नहा के आए, जस्ट बाथरूम में से नहा के निकले, बस चल दिए पूजा करने, ऐसे नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारी शादी हो चुकी है और शादी के बाद हमें मतलब कुछ भी ना करो, फेस पे कुछ भी मॉइस्चराइज़र वगैरह कुछ ना लगाओ, लिपस्टिक भी ना, कुछ भी ना लगाओ, बट बिंदी, सिंदूर और बिंदी बिना लगाए कभी हमें पूजा किसी भी मैरिड लेडी को नहीं करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे स्वयं में जब भी पूजा करती हूँ अच्छे से पूरा रेडी हो जाती हूँ। सिंदूर वगैरह, बिंदी जो भी लगाना होता है मुझे, मैं लगा के अच्छे से रेडी होके फिर उसके बाद मैं आराम से चलते हैं नीचे पूजा करने। और यहाँ पे सामने बाबू भी बैठे थे, तो उनका भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहता ही है मेरे से, तो इसमें खुद रेडी भी हुआ, थोड़ा सा उनके भी क्वेश्चन का जवाब भी देना होता है। और यहाँ पे फाइनली मैंने फेस पे मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लिया था, बिंदी भी लगा लिया था, और अब बारी आ गई थी सिंदूर लगाने की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैरिड के बाद जो है ना कि सबसे हर एक श्रृंगार, आप हर एक मेकअप कर लो ना, फीका लगेगा। जब तक आप ना सिंदूर ना लगाओ ना तब तक फीका लगेगा। और ऐसा लगता है ना कि मतलब आदत सी हो जाती है ना, सब आप ना लगाओ ना तो ऐसा लगेगा कि मेरा क्या खो गया, क्या खो गया, अजीब सा फील। और फाइनली यहाँ पे मेरा बाल वगैरह जो भी था मैंने झाड़ लिया था, जूड़ा कर लिया था। गर्मी इतना ज़्यादा है कि बिना जूड़ा किए तो रहा नहीं जाता है। और बहुत ज़्यादा गर्मी, बारिश हो रहा है तो भी मौसम जो ना अजीब तरीके से गर्मी, रात में बारिश हो रही है, दिन में गर्मी, समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ मैं आ गई थी नीचे अपने वाले रूम में, मंदिर में, जहाँ मैं पूजा करती हूँ। ये मंदिर, और इस खड़े होकर पूजा करना पड़ता है क्योंकि मंदिर थोड़ा सा ऊंचाई छोटा है, तो ये पूजा नहीं कर सकते हैं, तो खड़े होकर पूजा करते हैं। और यहाँ पे पूजा वगैरह करके तब चलेंगे बाकी काम करने। और यहाँ पे पूजा वगैरह मैं जो भी चंदन भगवान जी को लगाती हूँ ना, वही चंदन मैं अपने भी माथे पे लगाती हूँ, बाबू को भी लगाती हूँ। भगवान जी को पहले चंदन में भगवान जी को लगाने के बाद जो मेरे हाथों की उंगलियों में लगा रहता है, तो वो चंदन मैं खुद को भी और बाबू को भी लगा देती हूँ। उसके बाद ही जो है नीचे पूजा करने के बाद चल जाती हूँ मैं शंकर जी को ऊपर छत पे, मेरे शंकर जी और तुलसी माता है, तो वहाँ पे मैं जल देती हूँ। और आज है मंगलवार, तो मंगलवार के दिन में तुलसी जी को, मैं क्या मतलब, लोग बोलते हैं मंगलवार और रविवार, इस दो दिन जो है तुलसी माता को जल नहीं देना चाहिए। लोग बोलते हैं मतलब दोष वगैरह होता है तो नहीं देना चाहिए, तो 2 दिन तो तुलसी जी को मैं जल नहीं देती हूँ। तो छत पे शंकर जी हैं तो शंकर जी को मैं जल देती हूँ, बाकी दिन तो तुलसी माता को भी और शंकर जी को, दोनों को जल देती हूँ। और यहाँ पे फाइनली मेरा पूजा हो गया था और मैं आ गई थी किचन में। और आज मुझे बनाना था सोया बड़ी और आलू की सब्ज़ी। सोया बड़ी की सब्ज़ी, दाल वगैरह मेरा हो चुका था, मैं आटा भी लगा के सब रख चुकी थी। और यहाँ पे मेरा खाना बन चुका था, पापा जी जा चुके थे ड्यूटी, और बाबू को भी नहला धुला के सुला दिया था। मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर ली। और यहाँ पे शाम के बज रहे थे 4, तो मैं सो के भी, मैं भी उठ गई थी 10-15 मिनट, मैं भी सोई थी। उठने के बाद लग गई थी अपने सफाई में, क्योंकि ना सुबह में झाड़ू लगाओ, फिर शाम को भी लोग बोलते हैं 2 बार तो झाड़ू लगाना ही लगाना चाहिए, बोले या ना बोले, बट घर में 2 बार झाड़ू लगाना चाहिए। इससे ना घर में लक्ष्मी का वास रहता है। साफ़ सफाई जहाँ रहेगी ना, वहीं पे लक्ष्मी का वास रहेगा, वहीं पे बरकत होगी। मतलब बहुत
चीज़ों का, इस सब चीज़ों से बहुत वो होता है। तो हमें ये सब चीज़ें करनी चाहिए हर एक हाउसवाइफ़ को। और ये वीडियो ना हर एक हाउसवाइफ़ को ज़रूर देखना चाहिए कि मैं कैसे अपना घर का पूरा काम अकेले में कैसे मैनेज करती हूँ। आप सभी को देखना चाहिए। बहुत कह तो रही हूँ, मतलब अकेले हर एक काम को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, बट कर ही क्या सकते हैं। जब हम अकेले हैं तो हमें सारे काम को अकेले ही करना पड़ेगा। और एक बच्चा और घर का काम सँभालना कितना मुश्किल होता है, मेरे से बेहतर तो कोई नहीं जान सकता, सच बताऊँ। क्योंकि मेरे वहाँ मेरे सिवा कोई लेडीज़ है ही नहीं। ओनली वन लेडीज़ जो भी हूँ, अपने बच्चे की दादी, मम्मी, जो भी मतलब मान लो सब मैं ही हूँ। तो यहाँ पे फाइनली मैंने झाड़ू वगैरह लगा दिया था। मेरा जो गेस्ट रूम और गेस्ट रूम के जस्ट बगल वाला रूम है ना, अटैच है। मतलब बीच में बस दरवाजे लगे हैं, दरवाज़ों को क्लोज कर दो तो मतलब दोनों रूम अलग अलग पार्टीशन हो जाता। बट दरवाज़ा ना क्लोज करो ना तो इस रूम से उस रूम में, उस रूम से इस रूम में आ सकते हैं। दोनों रूम अटैच है। तो फाइनली यहाँ पे सारा झाड़ू वगैरह लग चुका था। झाड़ू लगाने के बाद मैं चलूँगी किचन में। चाय भी बनाना है मुझे, क्योंकि आज ज़्यादा टाइम हो गया, अभी तक चाय नहीं पिए हैं बाबा जी। और बाबा जी मेरे वेट कर रहे होंगे चाय का। जैसे मैंने गेट खोला ना, तुरंत तो मुझे ही देख रहे थे कि मतलब गेट खुल गया, लग रहा है चाय आ गई। जब मेरे हाथों में उन्होंने ना चाय का ग्लास नहीं देखा ना, तो फिर मुझे ध्यान से देख रहे थे। फिर मैंने उनसे बोला थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लो, फिर उसके बाद आपको चाय बना के ला के दूँगी। मतलब उनको चाय का लेट नहीं होना चाहिए। चाय में लेट हो जाता है तो एकदम से परेशान हो जाते हैं कि चाय में इतना लेट क्यों, मतलब मत पूछिए। और यहाँ पे फाइनली मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पे मैं काट रही थी बाबू के लिए एप्पल, मीन्स सेव। ठीक है, ये नहीं कोई कहेगा कि बहुत टैलेंटेड खुद को समझती है, इंग्लिश वर्ड का यूज़ कर रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे मैंने बाबू के लिए सेव कटिंग कर ली थी, काट लिया था। और मेरा बच्चा जो है ना, सेव को बिना छिलका, उसका जो होता है कवर जो भी बोलते हैं, उसको बिना निकाले नहीं खाता। और यहाँ पे काट के मैंने इसमें थोड़ा सा नमक मिला दिया था। जब नमक मिला दोगे ना, थोड़ा सा खट्टा मीठा लगेगा तो वो थोड़ा सा खा भी लेगा। उसने बनवाया, मैंने पॉपकॉर्न कहा मुझे पॉपकॉर्न खाना। और जब मैंने पॉपकॉर्न बनवा दिया तो पप्पू नहीं पसंद है, ये वो दुनिया भर का उनका मतलब कह तो रही हूँ, उनके सवालों से ना परेशान हो जाती हूँ मैं। कभी कहेगा बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, कभी कहेगा नहीं पसंद है। तो यहाँ पे मैंने उनको सेव वगैरह काट के दे दिया था। और ये था यहाँ पे, और बाबू को सेव काट के दे दिया था। और यहाँ पे मैंने इकट्ठा करके रखा था मलाई, क्रीम, मतलब जो भी दूध का मलाई होता है, इकट्ठा करके रखा था। उसका मुझे निकालना था मक्खन, और मक्खन से बनाना था मुझे घर का शुद्ध देसी घी। और ये मक्खन जो था मेरा कम से कम 1 हफ़्ते से ज़्यादा हो गया था, 10 दिन मान लो, 10 दिन हो गया था। बट ना गर्मी की वजह से कुछ भी मन नहीं कर रहा था करने के लिए। तो थोड़ा-सा बारिश वगैरह होने की वजह से मौसम सही था, ठंडा था मौसम, तो इस वजह से मैंने सोचा आज फाइनली इसको कर ही दूँ, नहीं तो ज़्यादा टाइम तक रहेगा तो ख़राब हो जाएगा। और इधर एक तरफ मक्खन कर देते हैं, और एक तरफ बाबा जी के लिए मैंने रख दिया था चाय बनाने के लिए। क्योंकि बाबा जी का चाय का टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, और पहले बाबा जी को चाय बना के दे दूँगी, मैं चाय बाद में पीऊँगी। तो इसलिए डायरेक्ट मैं दूध वाला चाय बना रही हूँ। और मुझे पीना होता ना तो पहले मैं अपने लिए ब्लैक चाय बना के निकाल लेती, तो फिर बाबा के लिए चाय बनाती। बट मुझे अभी चाय पीने का मन ही नहीं है, तो फिर मैंने सोचा बाबा जी को दूध वाला डायरेक्ट चाय बना के दे देती हूँ। जब मुझे मन करेगा तो फिर अपने लिए दूसरे बर्तन में चाय में बना लूँगी। और यहाँ पे मैंने बाबा जी के लिए चाय रख दिया था। और चाय रखने के बाद ना पहले मैं मक्खन निकालूँगी, क्योंकि मक्खन निकालने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा। और मैं ना मतलब मेरा कोई चीज़ फ़िक्स नहीं है, कभी मैं मिक्सी से भी मक्खन निकाल लेती हूँ, तो कभी मैं हाथों से निकाल लेती हूँ। अभी मैं ना बड़ा-सा स्पून लेके उससे मक्खन निकाल रही हूँ, और गर्मी में बहुत आसानी से मक्खन निकल भी जाता है। और यहाँ पे फाइनली आ गए थे मेरे बाबू, पानी पीना था। एप्पल खाने के बाद उनको लग गई थी प्यास। और यहाँ पे मैंने बाबू को पानी दे दिया था। और ये पानी जो था काफ़ी ठंडा था, तो काफ़ी ठंडा पानी, मतलब ठंडक में जब भी हमें ना गर्मी में जब भी हमें मक्खन निकालना हो ना, तो फ्रिज का एकदम चिल्ड पानी जब डाल देंगे ना, तो बहुत आसानी से मक्खन लग जाता है और जल्दी से निकल जाता है, टाइम ज़्यादा नहीं लगता। और ठंडक में जब भी हमें मक्खन निकालना हो ना, थोड़ा सा पानी को गर्म कर लें, उसके बाद निकालें तो आसानी से निकल जाता है। और यहाँ पर फाइनली मैंने चाय वगैरह बना के बाबा जी को दे दिया था। और यहाँ पे मेरा मक्खन भी निकल चुका था, और मक्खन को मैंने रख दिया था गैस पे घी के लिए। और ये देखो आप लोग, मतलब घी अपना जो है, मक्खन जो है अलग हो रहा है, जो उसका क्रीम जो था वो अलग हो रहा है और घी अलग हो रहा है। अच्छे से मैं यहाँ पे चला दे रही हूँ, और मक्खन फिर मतलब देसी घर का शुद्ध घी बना दूँगी। और जो बाबू के डैडी हैं ना,
वो खाते हैं, पापा जी तो नहीं खाते, बाबू भी मेरा उतना उतना क्या मतलब खाता ही नहीं, मैं भी नहीं खाती हूँ। तो बाबू के डैडी बस खाते हैं। और यहाँ पे फाइनली मेरा घी निकल गया था और इसको मैं एक डिब्बे में मैं रख दूँगी। इसी डिब्बे में मैं घी इकट्ठा करके रखती हूँ, तो बाबू के जब भी डैडी आते हैं तो जब वो आते हैं तो फिर उनको सारा जितना मैं घी इकट्ठा करके रखी रहती हूँ, फिर उनको दे देती हूँ। थोड़ा बहुत पूजा वगैरह के लिए अपने लिए निकाल के रख लेती हूँ, क्योंकि पूजा में भी गाय का घी बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझसे जब भी पूजा वगैरह कोई भी करना होता है दीपक जलाने के लिए, मैं अपने घर का गाय का घी ही मैं यूज करती हूँ, मार्केट का घी नहीं यूज करती हूँ। क्योंकि जैसे हुआ रुद्राभिषेक करवाना हुआ या मैं फ़ास्ट रहती हूँ उसमें दीपक जलाना हुआ, मैं घर के घी का यूज करती हूँ, बाहर के घी का यूज़ नहीं करती हूँ। तो हमें मतलब दूध हर एक लेडीज़ के घर मतलब हर एक घर पे दूध लिया जाता होगा, तो हमें ना उसका जो क्रीम होता है निकाल के इकट्ठा करके रखना चाहिए और घर पे ही घर का शुद्ध घी बनाना चाहिए, ना कि मार्केट से लेना चाहिए। तो आप सभी को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और चैनल पे जो भी नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। आप सभी को दिल से धन्यवाद। इसके पहले वाले वीडियो पे आप सभी ने बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। टाटा, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।